बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप जो है यूट्यूब पर सपोर्ट दे रहे हैं। और एक बार पहले मैंने चैनल की स्टार्टिंग जब की थी तो उस वक्त में भी मैंने कहा था, तो वहाँ पर भी आप दोस्तों का बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर पामिस्ट्री के हवाले से, तो अब जो है ना कंटेंट पामिस्ट्री की तरफ ज़्यादा चला गया है, तो सोचा आपकी खिदमत में वो वीडियोस पेश करें जो मेरे ख्याल में ओरिजिनल और ऐसी वीडियोस जो मैं शायद बता रहा हूँ आपको एक इल्मी तहकीक पर, वो पहले यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, मौजूद हैं तो फेक हैं। सवाल आया है मेरे पास कि आप हाथ की लाइनों से इंडिकेट करके बताएं लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव की लाइफ लाइन, अमाउंट को अरेंज करके बताएं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा वही आपसे बात करूंगा, पामिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो किसी भी हाथ को देखने से पहले उसके अमाउंट का होता है कि हाथ का अमाउंट कैसा है। अच्छा, आज मैं जो वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो हाथ के अमाउंट से भी मुतालिक है और हाथ की फिंगर के इंडिकेशन से भी मुतालिक है। स्टार्ट करते हैं। अपने ही तजुर्बा जो है मेरा ज़िंदगी का और जो मैंने सीखा है मैं उसकी बिना पर ही आपको बता सकता हूँ। ये पामिस्ट्री का ये हाथ है और मैं अपने ही हाथ से मुतालिक आपको बता देता हूँ। ये लाइंस आपने देखी हैं, ये लाइन आपने देखी है, ये लाइन आपने देखी है। कुछ लोग लाइफ लाइन किसी को बनाए हुए होते हैं, किसी ने किसी को ब्रेन लाइन बनाया हुआ होता है, किसी ने किसी को वेल्थ लाइन बनाया हुआ होता है, किसी ने क्या बनाया होता है। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी इल्म की बात करता हूँ। अगर आपकी समझ में आई तो मैं समझता हूँ मेरे लिए वो बहुत जो है ना फ़ख्र की बात है। आपका जुपिटर का माउंट अगर उठा हुआ है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जुपिटर का माउंट उठा हुआ हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ दौलत या पैसा आएगा। जुपिटर का माउंट आपका उठा हुआ हो तो आपके पास पैसा भी आता है और आपकी ज़िंदगी में वो लड़की आती है जिसकी या तो नौकरी होती है, जो आपसे औकात में भी ज़्यादा होती है और आपसे माल और दौलत में भी ज़्यादा होती है। सनलाइन हाथ के इसी एंगल पर अगर सनलाइन यहाँ से निकल रही है नीचे की तरफ, तो शोहरत बहुत ज़्यादा मिलती है औरत की वजह से। शोहरत बहुत ज़्यादा मिलती है किसी ऐसी अनजान औरत की वजह से जिसके मोहब्बत में, जिसके इश्क में आप मुब्तला हो जाएंगे। ये सन लाइन इंडिकेट करती है। अच्छा, सन लाइन अगर सन लाइन यहाँ पर सीधी आके डायरेक्शन चेंज कर जाती, इस तरफ चेंज कर जाती है तो अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात, आके इस तरफ चेंज कर जाती है तो आपकी लव मैरिज होगी। यहीं पे अगर सन लाइन यहाँ से निकल के इस तरफ आ जाती है और इस लाइन को टच करती है तो आपकी लव मैरिज 100% श्योर है, आपकी लव मैरिज होगी। और अगर यही लाइन यहाँ से निकल के इधर जाती है और अगर इसको क्रॉस कर जाती है बाहर, तो आपकी लव मैरिज में हर्डल्स भी बहुत सारी आएंगी, मुश्किलात बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि सन है। और सबसे पहली बात आपको मैं बता दूँ, शम्स जो है दिन में अगर सूरज ना निकले तो सारा दिन अंधेरा होगा, सारा दिन अंधेरा होगा। क्यों अंधेरा होगा? क्योंकि सूरज रोशनी है, तवानाई है, ताकत है। और सन सिर्फ रोशनी नहीं देता, ताकत भी देता है, इंसान के जिस्म को भी ताकत देता है। और इंसान के जिस्म के साथ साथ कभी कभी आपके अंदर उस चीज़ की कमी होती है जो आप धूप से पूरी करते हैं। हशरातुल अर्ज़ हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, सब्ज़ी है या खेत हैं या कोई भी चीज़ है, कोई प्लांट भी है, छोटा या बड़ा, उसको अशद ज़रूरत होती है शम्स की, सन की। तो सन एक ऐसी चीज़ है जो आपको शोहरत की तरफ लेके जाता है, जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है, आपको आपके नेम फेम की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है, काफ़ी लोगों का ये सवाल भी आता है कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज कैसे पता चलेगी हमें। देखिए मेरे भाई, आपकी अगर शादी की लकीर यहाँ से निकल कर और यहाँ एंटर हो रही है, आपके पाथ में एंटर हो, इसको पाथ कहा जाता है, ठीक है ना, ये एरिया पाथ का कहा जाता है। आपके पाथ में एंटर होती है और अगर वहाँ पर किसी किस्म के क्रॉस नज़र आते हैं आपको, क्रॉस से मुराद किसी का एल भी बना हुआ होता है, किसी का क्रॉस बना हुआ होता है, किसी की लाइन आ जाती है बीच में, किसी का स्टार बना हुआ होता है। अब तीन बातें हैं, अगर ये लाइन यहाँ से निकल के एल बना हुआ है तो आपकी अरेंज मैरिज होगी और आपकी फैमिली में होगी। अगर यहाँ से ये लाइन निकल के ऊपर की तरफ जा रही है और उसके बीच में कोई लाइन आती है तो सिंपल उसमें क्रॉस आता है, तो इसका मतलब ये है आपकी मैरिज भी अरेंज होगी, आपकी फैमिली के अंदर भी होगी और बहुत जल्द डाइवोर्स भी हो जाएगी। यहीं पर लाइन अगर निकलती है और स्टार, अब इसमें भी दो बातें हैं, समझिएगा। लाइन का यहाँ से निकलना और यहाँ पर भी स्टार बनना या पीछे स्टार बनना,
اگر تو یہاں پر آپ کا سٹار بنتا ہے تو آپ کی ارینج میرج ہے اور کامیاب ہے. اگر وہیں سے لائن سیدھی ہے, نیچے سٹار نہیں ہے اور یہاں پر سٹار ہے, تو آپ کی ہے بھی ارینج میرج لیکن آپ اپنی فیملی سے جدا ہو جائیں گے. لو میرج کا بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا, آپ کو ارینج میرج کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا. اپنے ہاتھ کو خود دیکھیں, اپنے ہاتھ کو خود پڑھنا سیکھیں. آپ کے ہاتھ میں لائنز کیسی ہیں؟ ہاتھ بولتے ہیں. میرا ایک ٹاپک ہے لیا کی ایک نیوز پیپر ہے, اس میں میرا آرٹیکل آتا ہے ہاتھ بولتے ہیں. نہیں, ہاتھ کی لینگویج. اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے, مجھے یہ سوال بھی بہت سننے کو آتا ہے کہ جی ہاتھ کی لکیریں عمر کے ساتھ بڑھتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک سوال آیا ہے واٹس ایپ پر, انہوں نے اپائنٹمنٹ لی ہے تو انہوں نے سوال پہلا مجھے یہی کیا ہے کہ چوہان بھائی ہاتھ کی لکیریں جو ہیں وہ بڑھتی بھی ہیں, کوئی اور انڈیکیشنز بھی دیتی ہیں, یہ صرف بس وہیں ختم ہو جاتی ہیں؟ تو میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک سوال کرتا ہوں, ہاں بڑھتی ہے. ہاتھ کی لکیر بڑھتی ہے, ہاتھ کی لکیر اپنا انڈیکیشن چینج کرتی ہے, ہاتھ کی لکیر اپنے نقشے درجات, ہاتھ کی لکیر اپنے ڈائریکشنز چینج کرتی ہیں, لیکن ایک عمر میں, ایک وقت کے ساتھ. پروردگار آپ کو, آپ کی فیملی کو, ملک پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں. مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں خاص یاد رکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, سوال آتا ہے آپ کے اپائنٹمنٹ نمبر کا, تو میرا یہ آفیشیل نمبر نیچے دیا ہوا, تو آپ اس کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ٹائمنگ کوئی خاص نہیں ہوتی, دن میں بھی ہوتی ہے, صرف رات کو جو ہے آپ میسج لیکن کر سکتے ہیں, جب بھی فری ہوتے ہیں آپ کو آنسر مل جاتا ہے. اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں جیم سٹونز کے حوالے سے ایک آفیشیل پیج بنایا جائے گا, اور آپ دوستوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی وہاں پر بھی. اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا, بیل آئیکن ضرور ہٹ کر دیجیے گا, تاکہ جو اگلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچے. مجھے اجازت دیں, اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. اللہ حافظ.